तो इस एपिसोड के जो गेस्ट हैं उनका नाम है सौरभ लोखंडे और उनके साथ वैसे तो ऑलरेडी एक वीडियो है इस चैनल पे जहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया था, लेकिन हम लोग कभी भी उनके साथ एक ब्रेकडाउन शूट नहीं कर पाए बिकॉज कभी वो बिजी रहते थे तो कभी हम बिजी रहते थे। लेकिन फाइनली जब हम मुंबई गए तो हमें एक मौका मिला उनके साथ बैठने का एंड ही वॉज काइंड इनफ टू शो अ ब्रेकडाउन ऑफ अ सॉन्ग जो आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, विच इज आगे चल बाय रफ्तार। तो बस अपने नोटपैड और पेन को साथ में रखना बिकॉज इस वीडियो को देखते देखते आपके काफी नोट्स बनने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग। तो सौरभ आज क्या देखने वाले हैं फिर हम? आज हम देख रहे गाना आगे चल बाय रफ्तार। क्या बात है, पेंडिंग सिंस लॉन्ग टाइम। या गाना भी काफी पुराना है सेशन, मतलब जब मैंने किया था ये 2019, तो काफी पुरानी टेक्निक्स है राइट जो मैं अभी यूज नहीं करता हूँ, या कलर कोडिंग स्कीम में मेरी पुरानी है। ओके बट या इट्स ग्रेट विजिटिंग सम ओल्ड क्लासिक्स। डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेक्शन पहले प्ले करता हूँ मैं, मिक्स। ठीक है। सन 1988 नवंबर 16, किसी को थी ना खबर जरा सी के आया दुनिया में एक कलाकार जो बनेगा स्टार। देसी है हॉप की जुबानी, ये सलसला तूफानी जो लब। ये बेसिक पैटर्न है। प्रीटी नाइस। काफी एक रेट्रो टच है इसमें ना, ऐसा ओल्ड स्कूल टाइप। यस, तो क्योंकि मेन ब्रीफ यही था कि थोड़ा सिनेमैटिक और वो बनाना है, तो द 80s द ओजी हिप हॉप टाइप, देन वी डिसाइडेड टू गिव दैट काइंड ऑफ फ्लेवर। क्योंकि पूरा ऑर्केस्ट्रेशन और वैसा टाइप का है, जो स्ट्रिंग अरेंजमेंट, ब्रास और थोड़ा इट्स नॉट लाइक फुल्ली बूम बैप काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट, बट थोड़ा हाइब्रिड है। बट द साउंड, द की सिलेक्शन ऑफ साउंड इज वेरी लाइक, तो यहाँ पे हाई हैट्स और थोड़ा ऐड होती जाती है अरेंजमेंट में। और फिर उसके बाद द मेन कोरस, वेरी सटल डिफरेंस ऑफ हाई हैट। नाइस। दो परकशन ऐड है इसमें। क्या बात है, प्रीटी क्रिएटिव। I show the chorus का groove because the entire arrangement जितना groove है, राइट, that is derived from chorus। तो एक एक elements हम unmute करते जाते हैं। ठीक है। If you see there are multiple kicks, जो मैं आजकल नहीं वैसी टेक्निक यूज करता हूँ। 5 kicks very unusual of me, but this was made in 2019, so ओके, तभी पता नहीं कुछ पंच नहीं आ रहा होगा तो डाल दी। सैंपल्स उतना नहीं ढूंढा होगा एंड यू नो गो विद द फ्लो वाली चीज। I was not here actually when I met रफ्तार भाई, और he told me कि ऐसा ऐसा ट्रैक है ओके, जो प्रोड्यूस करना है। सो उसके बाद I'd gone for some work, मैं यूके चला गया था एक 10 दिन के लिए। ओके, बट वेरी नाइस ऑफ रफ्तार भाई दैट ही वेटेड फॉर मी। सो उसके बाद उनका मैसेज आया जस्ट मैं लैंड हुआ उसके दूसरे दिन की, भाई ये अगर आज नहीं किया तो डील निकल जाएगी हाथ से। मैंने बोला हाँ करते। तो आई वॉज बिजी डे टाइम में। आई वॉज एक लाल कप्तान करके एक फिल्म थी, ओके, सैफ अली खान वाली, तो उस फिल्म का परकशन रिकॉर्डिंग था, लाइव रिकॉर्डिंग था, फ्लूट स्ट्रोक्स और वो सब। तो वो सब करके रात को मैं घर आया। दिस वाज नॉट माय स्टूडियो, राइट। आई वाज स्टेइंग इन अ 1 BHK अपार्टमेंट वेयर आई मेड माय सेटअप। तो वहाँ पे रात को 9-10 बजे रफ्तार भाई आए। देन वी मेड द बेसिक बीट। मतलब मैं भी, आप इमेजिन करो, मैं सुबह से थक के, माय ईयर्स आर गॉन, ईयर फटिंग ऑलरेडी हो गया है because of the recording and all. I'm just came to Mumbai, so वो jet lag भी था। और उसके बाद then we made a basic beat and we sent. So रफ्तार भाई replied after 2 days that अच्छा लगा उनको वाइब, डील खराब ना होने के लिए शुक्रिया। So then that was the main idea and then we built the entire thing। मतलब वो है तो it has literally add हो गया। तो वेरी नाइस थिंग दैट शोज इन प्रोडक्शन भी बहुत से ट्रैक्स है। एक्सेंट के लिए
So this is the kick Nice. and snare. Oh, ये drums that knock off snare है. Okay. Is the decap. So actually Raftar bhai told me कि use this decap के samples बहुत अच्छे होते हैं. It's already वो drive अच्छा रहता है उसमें. So that's where मतलब I must have come across Splice पे, but then I knew कि कौन सा sample मुझे ये करना है decap. So then उसके बाद decap became my go-to sample library as well. And I use उनका knock on और वो सब plugins भी है. And I use a lot of technique of clipping and you know for loud mixes. So आप individually सुनेंगे तो snare के So all three layers result into that one. एक single layer उसका कुछ top end अच्छा है या so सिर्फ ये decap वाला snare है, but all snares are like एक छोटा एक staccato एक sustain वैसा type because then the main beat is also like push and pull type. क्या बात है, pretty nice groove. Actually कितना simple है लेकिन correct. वो tension dynamics feel हो रहे हैं कितने अच्छे. Yes. उसके बाद hi hats. क्या These बात are है. from battery or one shots ऐसे trigger किए हुए. स्ट्रेट ग्रूव नहीं है ये, थोड़ा स्विंग. इफ आई जूम इन ये बीट पे और ये थोड़ा सा स्विंग. करेक्ट. इवन ग्लिच परकशन लास्ट ट्रैक भी है, ऊपर वाला हाई हार्ट्स भी दिख रहा है, सब थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है. एक स्विंग है. दैट स्विंग गिव्स अ वेरी ह्यूमन फील एंड आल्सो एड्स विड्थ आई फील. या इट गिव्स पॉकेट्स और क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से ट्रू. like that. तो ये सब ये हाई हेड्स के बाद ये टॉप लूप, यू नो, these must be some splice के loops जो मैंने काट के I've arranged. और एक शेकर. You know, very A B kind of pattern. Right. So yeah, overall groove में भी वैसे ही pattern है, जहाँ kick और snare के साथ भी वैसे ही pattern थी. So it's a very two-part progression in the drums. Correct. So जैसा एक this is one section. So this is cycle. ऐसे that's the groove. Overall groove यही है पूरे ट्रैक में. Pretty intense, मतलब इतना ऑर्गेनिक फील हो रहा था एंड एट द सेम टाइम लाइक दैट ग्रूव उसमें अपने आप में इतने अच्छे डायनेमिक्स थे. सो आपने बेस को कैसे प्रोग्राम किया इसके साथ? बेस I've used multiple types of bass. ओके. Moog type और you know electric bass and 808s. अरे वाह. जो कि मैं आज के टाइम में एक गाने में ना यूज करूँ शायद. पता नहीं तब क्या उस मोमेंट पे हो जाता है ऐसा. वी डोंट डिसाइड, यू नो, इट्स नॉट फॉर्मल कि हाँ यू गो बाय रूल्स कि यही करना है, मैं यही करने वाला हूँ ऐसा. सो इंट्रो में ये मूग टाइप का बेस है. ओके. मस्ट बी फ्रॉम ट्रिलियन. मोस्ट ऑफ माय गो टू VST इज ट्रिलियन फॉर बेस. और सबमरीन यूज किया है यहाँ पे इसके ऊपर without. Oh wow. And this with. So ये सबमरीन क्या कर रहा है? It's adding the low end.
Okay. you know, like name suggests submarine, so it's adding a sub. अगर bypass किया तो हाँ you know, so ये किया. उसके बाद so this is the bass from electric bass from Trillion. राइट. तो अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि वही जो मॉड व्हील है तो उसमें विब्राटो आ गया है. अच्छा. अच्छा ये इंटेंशनल नहीं था. इंटेंशनल नहीं था, गलती से हो गया जो अच्छा. मैंने आज सुना है. क्या बात है. सो वर्सेस पे ये बेस है, इंट्रो में ये बेस था मूक टाइप का. राइट. एंड देन दिस इज द सिंथ बेस. बीच में वही इलेक्ट्रिक बेस का फील. सो पाँव रहते जमीन पर मेरी आंखें आसमां पे ही करूं उसे हासिल. सुना सबको बनाया पर खुद का सीखा नहीं था, रुकना तभी बना मैं काबिल. पागल हुआ जब सुना मैंने रैप किसी दोस्त की वजह से, आज उसे मेरा. इट्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज यहाँ पे पहले एक साइकिल में मैंने इलेक्ट्रिक बेस यूज किया और बाद में सिंथ बेस यूज किया एंड देन आई हैव गॉन बैक टू द इलेक्ट्रिक बेस. करेक्ट. जबकि हम अभी तक कोरस पे आए नहीं है. कातिल बुलाते मुझे यार, मेरे करा नहीं रैप मैंने कभी बनने के लिए कूल. यार दोस्त आज भी वो सो कूल. साथ मेरे जब सच दे वाता सूल. ऊंची वर्साची और प्राड़ा ज़रा सब पर कभी कभी पहनूं मैं शर्ट तो सो बड़ी, ताकि अपनी औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल. स्लाइट EQ की है यहाँ पे. दोस्त आज भी वही जो थोड़ा एक पर्टिकुलर जो नोट है. हाँ. ताकि अपनी औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल. वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया. वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया. वो बोले So chorus में we have used two types of bass. राइट. It's very हार्मोनिक्स के लिए हो गया. top end के लिए. Very that Stranger Things kind of, you know, So move you kind of. were using Reese bass before it was famous. वो मिल गया वो पैच का, नहीं वेरी नाइस. you know. जो उसके बाद खूब गानों में आया ना. अब रीस तो आजकल बहुत चल रहा है. Yeah. 1-2 साल से ही. But Reese been there staple in हाँ, drum वैसे and तो bass synth और wave वैसा. का वो था. हाँ But- उसमें है हाँ. ड्रम एंड बेस में यूज करते हैं. सो आई लाइक दिस आर्टिस्ट पेंडुलम. अच्छा. सो ये a lot of random, I listen to random playlist on YouTube. So कहीं ना कहीं it's not necessary you listen to that genre. राइट. वो कहीं पे आपके कानों पे पड़ता है तो you subconsciously you apply in your एब्सोल्युटली. हाँ. production. So that's the result. That might be the result. करेक्ट. Maybe even I am surprised as you are now. हाँ. I am checking the elements which I'd used. वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल. मैं आगे बढ़ता चला गया. बोले आगे आगे चल आगे चल आगे आगे. Again the synth bass. Post chorus जो भी एक section आता है, the B part, वो synth वाला part. इसके साथ ये baseline नहीं है but there is that moog kind of fill. So because it goes A B kind of thing, तो मैं bass में include कर रहा हूँ. खतरनाक. So as you can see, it's not like a loop. Right. I played it and I bounced it. तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग है. विदाउट प्रोसेसिंग
ओह वाओ, तो थोड़ा डिकैपिटेटर यहाँ पे यूज किया है बस, बीफी करके पैच आई यूज, और उसके बाद ये ड्राइव और थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ये तो भाई साहब को मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, बट तभी यूज किया है। अगेन दैट बूम फ्रीक्वेंसीज, यू नो, नाइस। थोड़ा जो मड, एक्स्ट्रा मड जो थी वो मैंने कट की है। एंड लो कट सो दैट बेस लाइन को जगह मिल जाए। यस, आगे आगे चल, आगे चल, आगे आगे चल, वो बोले आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े। नाउ halfway through the song we are introduced 808। आधा गाना अपना हो गया, एक कोरस के बाद हम 808 वही बेसिक डिकैपिटेटर थोड़ा ड्राइव के लिए, ताकि these days lot of people are distorting 808s because the translation should be good across multiple devices। क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स है जो फोन पे सुन रहे हैं और बोल रहे हैं अरे बेस नहीं आ रहा है या 808 सुनाई नहीं दे रहे, तो करना पड़ता है अभी। Correct। और उसके बाद सेकंड वर्स और उसमें भी सेम टाइप का बेस लाइन है। आज तुम्हें कुछ कहते हैं कुछ कर गया, followed by again the synth bass, same structure। तो सेम टाइप का पैटर्न है, फर्स्ट 2 cycles of synth इलेक्ट्रिक बेस, उसके बाद 2 cycle synth bass, उसके बाद अगेन जंपिंग बैक टू द इलेक्ट्रिक बेस, और उसके बाद द रीज बेस इन द कोरस। करेक्ट। सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बीट हटा दी है यहाँ पे द सेकंड वर्स जब हम एंटर कर रहे हैं। सो सेकंड वर्स के स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, मतलब रिदम वाइज, तो इट्स ऑल स्ट्रिप डाउन। सो इसलिए मैंने 808 बेस यहाँ पे यूज किया है। So in the mix it sounds like बड़े सपने देखे रात दिन जो, ऐसी औलाद मिली मेरे माँ बाप को, पेट काटा अपना दिया जो था बस का, पूरा किया मेरे हर छोटे मोटे ख्वाब को। आज तुम्हें कुछ कहते हैं कुछ कर गया, कैसे मैं चुकाऊं। मेक सेंस। और थोड़ा सा स्टीरियो भी है, मैंने देखा, ताकि हाँ, उसको विड्थ मिले। यस, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो द वोकल्स आर इन सेंटर, स्टैब्स है ब्रास के और द 808s। ट्रू। Then it's the second chorus. Same like first, followed by फिर there is a outro section in the song. Got it. सब बेस भी है, बेस ड्रॉप है यहाँ पे। You can't stop me। So your जब गाना ट्रांजिशन के बाद एक नॉर्मल अपना कश्मीर का सब, क्या बात है। उसका थोड़ा फेड इन भी किया है, एंड देन आई हैव रिवर्स्ड दैट लीडिंग टू अनदर बेस। ओके। सो क्या बात है। सिंपल एंड बेस्ट। यस, सो इट गोस डाउन एंड कम्स बैक। राइट। सो उसके बाद द आउटरो सेक्शन, देयर आर 2 बेस लेयर्स आई हैव यूज्ड। 2 है यहाँ पे, एक रीज बेस, so this is that moog kind of bass, और ज्यादा टाइम सस्टेन करने की वजह से that काफी इंटेंस साउंड कर रहा है, उसके अंदर वो एग्रेशन आ गया। Yes. लास्ट हुक वाला। बट उसमें फिर लो एंड अभी तक नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाइज आल्सो देयर आर नो रिदम एलिमेंट्स Okay. इन दैट, इन द आउटरो सेक्शन। सो उसके साथ वही 808 जो था अपना, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था सेकंड वर्स के ओपनिंग में, करेक्ट। सो दैट सेम पैच आई हैव यूज्ड। तो या दिस वाज द आउटरो, और सब मिक्स में सुनते हैं एक बार। आगे आगे बढ़ता चला गया।
can't stop me. कलमी धर्म में करनी शर्म ना, सख में लगते मरम ना, चपनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ। कलमी धर्म में करनी शर्म ना, सख में लगते मरम ना, चपनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल। क्या बात So है। अगर आपने वीडियो देखा है तो in the outright shown like he is fighting, he is passing through the demons राइट। जो भी थे, so वो जाता है and then he cut to he goes to the stage like he's become successful. So और मैंने काफी रिएक्शन में भी देखा है कि audience were like flipping on this. So yeah, I mean the whole point of the production or in general was to make this a grand song ट्रू। and I hope I've done justice. नहीं नहीं, बहुत सही। और वो काफी मतलब- एक्सपेरिमेंटेशन दिख रही है आपने करी है, हाँ। लेकिन एवरीथिंग हैज अ मीनिंग बिहाइंड। Exactly. So मतलब हो गया वो ऐसा, वही मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मुलेटेड नहीं रहती है चीजें, तो एपिक करना है तो ये करना है वो करना है, ट्रू। बस लाइक मिक्स एंड मैच करो, अगर चल गया तो चल गया. सो correct. देयर इज नो हार्म, यू नो, यू हैव टू ट्राई थिंग्स. तो ये सब बेस एंड रिदम. अब चलते हैं थोड़ा म्यूजिक सेक्शन की ओर. विल गो टू द बैकिंग्स. ओके। So this. अगर लोग रफ्तार को फॉलो करते हैं तो दे नो दिस सैम्पल वेरी वेल अच्छा। एंड इट्स वेरी फेमस बिकॉज ये सैम्पल के राइट्स उनको क्लियर करने के लिए 8 लाख का सैम्पल है ये. क्या बात Just कर रहे this हो। sample. So there is an interesting story behind this because I came into picture in 2019 जब मैंने ये ट्रैक प्रोड्यूस किया. But Raftar bhai had already made a beat on a track, आगे चल वाली beat with some different lyrics Right. in 2012. अच्छा। और उसमें ये sample था which was by Illmind. ओके। जो रिक रॉस, कान्ये वेस्ट के लिए ये सब करते, वेरी ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर. सो उनकी बीट थी या उनका सैम्पल था, ऐसा कुछ था. एंड व्हेन दिस आगे चल आइडिया वाज पिच टू मोबिल, आई थिंक सो दे वांटेड दिस सैम्पल. सो वो क्लियर करने में ही टुक राइट्स एंड क्लियरेंस जो भी उनका बैकएंड में रहता है. वेरी नाइस। अच्छा। And then I made the beat. So many people think that Illmind has produced the track, or I have used Illmind का samples, kick, snare. अरे बहुत high quality है, हाँ ये तो Illmind के beats है. It's not like that. This sample is by Illmind. ट्रू। And rest production अपना वही है. सही बात मेड है। इन अंधेरी. क्योंकि हमने काफी मैनिपुलेट करके थोड़ा हाफ टाइम ये वो टाइम स्ट्रेच किया, ये वो यू नो टाइम शेपर एंड ऑल. दे वर सो कन्विंस्ड विद दिस, सो वी हैड टू राइट। यूज दिस वन. This is the main progression throughout the track. तो वॉइसिंग्स ब्रॉड होती जा रही है. ये हार्मनीज। क्या बात है। So this is from Project Sam, Symphobia 2 I think. राइट। उसमें से यूज किया है हॉर्न्स एंड
So these are very different from the strings जो मैं use करता हूँ background scoring के टाइम पे, क्योंकि ये romantic और action sequence के लिए मैं ये use नहीं करूँगा, because on purpose these orchestral elements should sound like a hip hop track वाला, so it's not too artificial sounding, cheap भी नहीं है, and these are not too grand, मतलब कि एकदम realistic भी बट लगे, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है. because that's that hip hop sound, you know. वही है throughout राइट. these two couple of layers throughout है in this progression. के साथ हमने ऐड किया स्टैब, मैं एक्सेंट पे, क्योंकि the vocals have that accent, you know. सन 1988 नवंबर 16 किसी को थी ना खबर जरा सी के आया दुनिया में एक कलाकार जो बनेगा स्टार, देसी है हॉप की जुबानी, ये ज़लज़ला तूफानी जो लफ्जों में सुनामी, जो लड़ गया ज़माने से बन गया कहानी, हुआ सब कुछ जैसा मैंने सोचा आदि. तो as we progress थोड़ा choir भी यूज किया है. और ये जानबूझ के बीच में किया ताकि वो सैंपल लगे, यू नो, इट सैंपल्ड, एंड वो टाइम के 80s और 90s के सैंपल, इट वाज नॉट विजुअली सैम्पलिंग, नो, सो वो ब्लिप ब्लॉप्स या वैसे इरेगुलर कट्स होते थे. राइट. तो वैसा एक ट्राई किया करने में. और उसके बाद ये हेलियन सोनिक से अभी तो मैं यूज भी नहीं करता, इंस्टॉल भी नहीं है मेरे पास. तो ये विदाउट एनी प्रोसेसिंग. उसके बाद थोड़ा डिकैपिटेटर, थोड़ा फेजर, और ये मतलब सोलो करोगे साउंड तो आपको समझेगी नहीं कि ये ट्रैक में है. करेक्ट. यूनिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, बट ये चीज़ तो है कि साउंड्स आर प्रीटी सिंपल, बट वही है कि आपने कहीं ना कहीं गाने को भरने की कोशिश की है टू मेक इट साउंड ग्रैंड. यस, डेफिनेटली आज अगर आप रीप्रोड्यूस करते तो आप मे भी हो सकता है कि साउंड्स और ज़्यादा एक्सप्लोर करते, बिकॉज 5 साल काफ़ी लंबी जर्नी है. और क्या लगता है आपको, वैसे क्या करते अगर 2024 में ये गाना बनाना हो? 5 साल ही नहीं, बट द थिंग इज दैट मान लो मैंने 15 दिन पहले या 1 महीने पहले भी कोई ट्रैक किया है, प्रोड्यूस भेज दिया, स्टेम्स भेज दिया, सेशन भेज दिया. मोस्टली सेशंस भेज देता हूँ मैं, क्यूबेस सेशन ही भेजता हूँ और मैं भूल जाता हूँ. अभी हो गया, पर मेरी आदत है मैं जब बाउंस करता हूँ गाना तो मैं 10, 20, 25 बार सुनता हूँ. वो मतलब 2 दिन तक वही चलते रहेगा. राइट. गया तो भूल गया, फिर वो जब रिलीज होता है तो मैं सोचता हूँ कि अरे मैं इसको और बेहतर, बिकॉज वो रुकना नहीं है कभी. बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, शॉर्ट डेडलाइन होती है, शॉर्ट डेडलाइंस है, लिमिटेशंस भी हैं, आपको अपना बेस्ट देना है. उस टाइम पे वो बेस्ट लगता है, बट देन इफ यू रीविजिट दैट आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, डेज, व्हाटएवर, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू आर नेवर सेटिस्फाइड. ये चीज कहीं ना कहीं ग्रोथ भी दिखाती है कि आपने ग्रो किया, बिकॉज अगर ऐसा होना बंद हो गया दैट मींस आप एक जगह पे ही हैं. हाँ, मतलब देन योर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, यू नो. ट्रू. उधर पॉज हो गया, यू लिसन टू so much music, मतलब ऐसा नहीं कि Spotify जाओ और सुनो, आजू बाजू भी इतना रील्स पे है, ये है वो है. Absolutely. तो आपके कान पे वो पढ़ते रहता है और वो जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड से आप अप्लाई करते रहते हो वो. करेक्ट. और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो वही है, आई मीन सो फॉर दैट यू हैव टू बी ओपन. ये नहीं कि हाँ मैं 5 साल पहले वही कर रहा था, अभी भी वो प्लगइन खोल दिया, ये है तो मैं पहला
यही सिंथ खोलूंगा, यही, ऐसा नहीं है। Correct. जो भी हाथ लग गया, इफ आई एम सर्चिंग फॉर अ ड्रम लूप एंड वो ब्राउज करते करते मेरे पास एक कुछ अच्छा रिफ मिला, तो उसको लेके आई माइट मेक समथिंग completely different 100% बिल्कुल। which I must have not thought. तो इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस है। Correct. तो वही है। और मैं अगर आज करता तो मैं डेफिनेटली 4 किक्स तो नहीं यूज करता पर 4-5 स्नेयर नहीं यूज करता। हाँ, और बेस सिलेक्शन, माय बेस वुड हैव बीन मोर क्लियर, मोर पॉकेट्स, करेक्ट। और वही सब है। ऑर्केस्ट्रल थोड़े, अभी मेरे पास काफ़ी इससे भी अच्छी लाइब्रेरीज है, वो मैं यूज़ करता, तो मैं मिक्स वाइज थोड़ा और ये करता। तो तभी मॉनिटरिंग भी ठीक से नहीं था। अभी आई हैव गुड मॉनिटरिंग, गुड मिक्स सेंस ऑल्सो। आई मीन आई एम नॉट अ मिक्स इंजीनियर, प्रो नहीं हो, तो मेरे कुछ टेक्निक्स पे मेरे को लोग गाने सुन के हाँ, but रिलीज हो गए अपने पुराने गाने, मिक्स होने के बाद सुन के आइडिया because mix also depends on how you design ट्रू। the song in production itself. अगर 4 यहाँ पे किक है और 4 स्नेयर है तो ऑब्वियसली वो मिक्स वाइज भी वैसा। Correct. अगर एक ही किक और स्नेयर है तो मिक्स भी क्लीन उतना ही होना है, यू नो। सो यही सब चीजें है, बट उसके लिए आपको ये पहले करना पड़ेगा टू रियलाइज दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू डू सो मच। नहीं, सही बात है। सो उसके बाद देयर इज वन टेप स्ट्रिंग। So this is from Arcade, हमने यूज किया था इंस्टेड ऑफ द इलमाइन का सैंपल था, उसके जगह पे we had decided to use this। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने भेजा था तो इस सैंपल के अराउंड हमने किया था, बट वो इवेंचुअली हमने यूज किया मिक्स मैच में, एंड द इलमाइन का सैंपल वाज द मेन सैंपल, द ओपनिंग सैंपल। एंड यहाँ पे सुना सबको बनाया पर खुद का सीखा नहीं था, रुकना तभी बना मैं काबिल, पागल हुआ जब। तो यहाँ पे एक असेंडिंग स्ट्रिंग का ट्रांजिशन है, क्या बात है। जस्ट लाइक अ पासिंग कॉर्ड काइंड ऑफ थिंग। पागल हुआ जब सुना मैंने रैप किसी दोस्त की वजह से, आज उसे मेरा थैंक यू। बना जरिया कमाया भरा पेट, मैंने लोगों की पसंद में भी हुआ फिर शामिल, कातिल बुलाते मुझे यार मेरे घर नहीं रह। तो इधर हम जैसे कोरस के नजदीक आ रहे तो देन अगेन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द ब्रास टैब्स, राइट। है ना। कातिल बुलाते मुझे यार मेरे घर नहीं, ये भूल यार दोस्त आज भी वही जो थे दूसरी में साथ मेरे, जब सच देवा था स्कूल ऊंची बरसाची और प्राणा ज़रा सब पर, कभी कभी पहनूं मैं शर्ट तो सो परी, ताकि अपनी औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल। अभी ये जो सैंपल था वो स्ट्रिंग वाला जो आर्केड से मैंने यूज किया था, सो जस्ट बिफोर द कोरस आई हैव चॉप्ड इट। ओके। चॉप्ड इट मतलब वो शायद ट्रांसगेट यूज किया मैंने, मतलब वही है। अगर इट्स द सेम प्रोग्रेशन इन हिप हॉप, एटलीस्ट आई यूज दिस टेक्निक बिकॉज सभी चीजें डिराइव होती है कोरस से। दैट्स योर 8 बार लूप करेक्ट इन हिप हॉप रैप प्रोडक्शन। सो उन लेयर्स को आप कैसे डिजाइन करते हो टू मेक अ सॉन्ग, the different dynamically how your arrangement also progresses। so ये couple of layers जो है वो वही है arrangement में। अगर आप देखोगे graphically these are the main layers, और वो मैंने डिजाइन किया, कुछ म्यूट किया बीच में, कुछ को रिवर्स किया, या कुछ यू नो ऑल चॉप किया है, फेड इन किया है, फेड आउट किया है। सो दैट्स हाउ द वर्सेस वर डिजाइन्ड। अब कोरस में क्या है देखते हैं एक बार मेलोडिकली। बात को गलती से जाऊं ना मैं भूल, मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चल। ये मेन लेयर्स है अपने, उसके बाद and since we are trying to build that sample around the one which the Illmind वाला था, तो we ended up using both। राइट। तो कोई कॉर्ड क्लैश भी नहीं हो रही बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड दैट। सो सभी जेल हो गई चीजें सभी। राइट।
और ऐसे टाइप के प्रोडक्शन में अगर बेस बाहर निकलना है तो वो सिर्फ लो एंड वाले बेस से नहीं होगा. सही दैट्स बात है. व्हाई नाउ आई रियलाइज कि वो कट थ्रू होने के लिए तो अभी चलते हैं हम पोस्ट कोरस जो म्यूजिक सेक्शन है. डन. एक मिक्स सुन लेते हैं पहले. वो बोले आगे आगे चल आगे चल आगे आगे चल. वो बोले आगे आगे बढ़े आगे आगे बढ़े. क्या बात है, रफ्तार बाजी ने भी काफी खेला है यहाँ पे ना, एकदम ग्रूव के साथ. ये उन्होंने ही बना के भेजा होगा ये बीट बॉक्स वाला. ये मेरे घर पे ही डब किया ये. अच्छा. आई थिंक ये SM58 पे ये वोकल मिक्स है मेरे पास अभी. ओके. बोले आगे आगे चल आगे चल आगे आगे चल. वो बोले आगे आगे बढ़े आगे आगे बढ़े. सो कौन सा स्क्रैच वाला डाला है प्लगइन इसके लिए? ये रफ्तार ओके. रफ्तार स्क्रैच प्रो. अच्छा, लेजेंड उन्होंने रिकॉर्ड किए है. हाँ. अरे वेरी नाइस. ये बीट बॉक्सिंग और ये जो भी मुझे किया है, लगा हाँ इन्होंने ना मॉड्यूलेट किया, उसको चॉप करके डाला है. उन्होंने वन टेक ऐसा ही किया और उसके ऊपर हल्का सा मैंने अल्टर बॉय अरे वाह. डाल दिया. तो बोले आगे आगे चल आगे चल आगे आगे चल. सेकंड हियर द आगे चल. थोड़ा या वो आई थिंक घर पे रिकॉर्ड की होगी शायद. राइट. मुझे पता नहीं क्योंकि ये आइडिएशन घर पे ही किया था और रिकॉर्ड की थी. तो आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि दे हैव रिकॉर्डेड द फाइनल. और ये लेविट का माइक था मेरा. ओके. तो देखते एक बार डिटेल में. तो जैसा वो सिंथ लेयर जो था यहाँ पे हमने लिया था बेस में, इट वर्क्स लाइक अ बेस और लीड व्हाटएवर. करेक्ट. मूक का है और उसके साथ दिस स्ट्रिंग फिल, दिस इज द ओरिजिनल. और लो कट करके I need that sizzle. बहुत सही. हाँ. तो टॉप एंड इसका है और मेन बॉडी और लोज हुक सिंथ इसका. फिर उसके बाद another 3 layers. तो the whole phrase is this. तो यहाँ पे the Brahms और उसके बाद ये दिखता है, ये क्लिप का नाम आर्केड होगा बट क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में बाद में आई हैव रिप्लेस्ड इट. गॉट इट. दिस इज फ्रॉम आई थिंक कॉन्टैक्ट का ही कोई लाइब्रेरी है बिकॉज इट्स प्लेड. अगेन लाइक आई सेड आई वांटेड to make it sound like a sample. Right. So I've chopped it irregularly on purpose so it gives that. और सब साथ में. And the last layer is this. Same attack चॉप करके. करेक्ट. अटैक हो गया, वो सिजल हो गया, टॉप एंड हो गया. करेक्ट. आपने मतलब यही अप्रोच रखी है मेरे को लग रहा है लेयरिंग में कि स्पेक्ट्रम भरना है एंड येट क्लैश नहीं होना चाहिए. इरेगुलर, नॉट पॉलिश्ड. हाँ. बेसिकली. ट्रू. और ये सिंथ ब्रास, सो ऑल टुगेदर वही है ये साउंड. आगे आगे चल. वो बोले आगे आगे बढ़े आगे आगे बढ़े. बड़े सपने देखे रात दिन. I don't know, it sounded like Raftar, तो हाँ. that's the reason why I used it. So यहाँ पे ना तो Raftar ऐसा मुझे phonetically चॉप थोड़ा करके बेसिकली उसको यूज ऐसा. किया. हाँ. So these are the melodic section of the entire song pretty much. यहाँ पे एक बार देखते हैं. Same. So this is a riff for chorus. बाकी कहीं नहीं है.
सिर्फ इंट्रो में आई हैव टीज्ड इट, और सिर्फ 2 कोरस में ही आती है। ओके तो इस इंट्रो में काफी played- ग्रैंड फीलिंग जनरेट कर रही है एकदम, मतलब it's like थोड़ा all ट्रायम्फ पूरा अरीना वैसा ही, या थोड़ा ट्रायम्फ वाला विक्टोरियस काइंड ऑफ, राइट। बट दिस आई प्लेड एंड अगेन आई चॉप्ड इट। I could have played that in 3 bars, but 3 cycles में मैं play कर सकता, but वो attack chop करके वो ऐसा लगता है कि वो you're replaying that tape, no? करेक्ट। Shit. तो हर बार वो अटैक वही आएगा, तो राउंड रॉबिन जो भी रहता है, सो इफ पीपल डोंट नो व्हाट राउंड रॉबिन इज, जब कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज रहती है एंड अ सिंगल फॉर एग्जांपल C3 मैं अगर प्ले कर रहा हूँ, तो हर की स्ट्रोक पे या हर टाइम जब वो C3 बजेगा, डिफरेंट सैंपल्स विल बी ट्रिगर्ड। अच्छा ओके। सो ऐसा नहीं लगेगा वो कि सेम सैंपल ट्रिगर हो रहा है, it will sound like actual players are अच्छा playing or the piano is hitting, like ऑलराइट। like we are recording a guitar strum, तो left right DT हम जिसको बोलते हैं, करेक्ट करेक्ट। अगर वही डुप्लीकेट करके तो फेज हो जाएगा, हाँ ट्रू। या उसको ही वही सीक्वेंस को हम बार बार पेस्ट करेंगे, it will sound like करेक्ट। you chopped it and placed it, the same principle which I purposely use for string, you know। तो वो राउंड रॉबिन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी, so every attack that tonality is same, क्योंकि reverb भी है इसमें, and that's going into the next note, that signal is getting, True. you know, so that leakage is going into the next note, but फिर से अगर मैं वो नोट फिर से बजाता, द रूट नोट, वो पिछले नोट का रिवर्ब उसमें ऐड होता, Correct. बट इसमें फर्स्ट नोट में, क्योंकि मैं फर्स्ट नोट बजा रहा हूँ और उसके पहले कोई नोट नहीं है, सो इट्स विदाउट द प्रीवियस नोट का रिवर्ब। got सो अभी रिवर्ब मिक्स हो गया, अभी फिर से दैट फर्स्ट नोट इज विदाउट एनी प्रीवियस रिवर्ब, इट साउंड्स लाइक अ सैंपल। Very nice. एंड द लास्ट सेक्शन, लेट्स सी। You can't stop me. कलमी धर्म में करनी शर्म ना, सखमी लगते मरम ना, सपनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ। कलमी धर्म में करनी शर्म ना, सखमी लगते मरम ना, सपनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, दिस वन आगे बढ़ता चला गया। यही है फर्स्ट, उसके बाद जो पूरे ट्रैक में जो कॉयर का ट्रैक है, से आप अगर देखो सभी जगह पे वही है, एक 2 बार का साइकिल चॉप करके एंड आई पेस्टेड इट, राइट राइट so it doesn't sound like a choir, it sounds like a sample which is being looped। गॉट इट। तो ये है उसके साथ द मेन प्रोग्रेशन जो मैंने पियानो का इनिशियली विच आई शोन। So everything is built around, काफी सही। थोड़ा सा ऐसा डार्क ट्रायम्फ वाली Yeah. फीलिंग है कि स्ट्रगल के बाद वाली सक्सेस वाली Yeah. होती है ना फीलिंग, वो आ रही है। so ये है। Now we enter into the outro section। तो सेम प्रोग्रेशन को अलग अलग वॉइसिंग और इन्वर्जन में, फर्स्ट स्ट्रिंग का पैच, उसके बाद
these actually strings are played on a higher octave राइट. और half time लगा के मैंने उसको rebounce किया है. अच्छा. That's why it sounds time stretch if you Okay. hear it clearly. वो flex pitch का रहता है ना थोड़ा खींचा हुआ. So it's तभी वो एक actually वाइब्रेशन फील हो रही है. हाँ, कट 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 कट. because that vibrato That is going in roughness. the half time. True. तो वो हायर ऑक्टेव पे थी जो मैंने हाफ टाइम डाल के आई बाउंस्ड इट सो इट साउंड्स लाइक दैट. और थोड़ा सा हमने लो कट किए यहाँ पे एंड थोड़ा ऑल दिस वेरी अनोइंग फ्रीक्वेंसी है. to get that very cheap tape kind of thing and thoda reverb Okay. just for so basically it's doing that sampler kind of thing Correct. कि आपको ऊपर वाले octave में recorded samples हैं and if you play on the lower octaves those are stretched. So same thing it's doing. So it's not used like a cinematic string. I purposely made it sound like it's a hip hop track. So Got it. जो samples records जो होते थे पहले जो sample record से cut करके वो keyboard पे they used to do sampling. The actual sampling जो था that's how hip hop was Right. born. I've tried to do that kind of thing. नहीं, बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे पियानो फिर से is a just one a delay with very almost no feedback. एक ही repeat. I think this is the piano. इसका लोज नहीं है. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे थे. और यहाँ पे तो फुल खोल के देयर इज नो रिदम सेक्शन सो फुल ओपन हो गया ये सेक्शन तो. और एवरी नोट आई हैव दिस थिंग इफ यू हियर दिस क्या बात है. सो एवरी नोट आई बाउंस इंडिविजुअली और उसको रिवर्स किया क्योंकि इसका सस्टेन इसमें आ जाता था एवरी नोट का यू नो. करेक्ट. अगर मैं यहाँ पे चॉप करूँ so if I chop it and if I reverse it हाँ. see what will happen. वो मिसमैच हो गया. So that's why if I bounce it individually वो एक एक करके ही करना पड़ेगा. उसके बाद बेस भी है which cut through तो सेकंड हाफ में उसके एक्चुअली बेस को इतनी स्पेस मिल पा रही है. मेरे को लग रहा है आपने क्लीन काफी रखी है साउंड्स ना, स्पेशली लो एंड में. तो वही है वो कट थ्रू होने के लिए वो रीज बेस जो था नॉट एक्चुअली रीज बेस आई थिंक दिस इज दैट 808s. is that moo kind of Stranger Thing kind of bass or mostly a clean ही है. It's doing the sub frequency का department Right. plus it has that body of an 808 Correct. the fatness of 808 and second half में एक choir introduce हो रही है solo. सघनी सघने बढ़ती रकम अगर वोकल के बिना आप सुनोगे
है. this vocal fill. बहुत सुंदर साउंड कर रही है. कितनी डिवाइन ले रहा है. ये बेस्ट सर्विस 7 I think that's the library. ओके. This is the Mellotron choir from Omnisphere. ओके. These are again from Omnisphere. Omnisphere is my go-to plugin for हाँ, तभी आपको choir. बाय हार्ट 5 साल बाद भी आज भी याद है कि Yep. कौन कौन से पैचेस हैं. मतलब आप आज भी यूज करते हैं इनको. आज भी मैं use करता हूँ. There are some patches which I use. राइट. Just the piano I used to use पहले Keyscape का piano. हाँ, करेक्ट. But these days my go-to is Noah from Native Instruments. अरे वाह. मुझे बहुत अच्छा लगता है टोन. एंड जहाँ तक पैचेस की बात है मेरा ऐसा है कि मतलब आजकल मैं देखता हूँ बहुत से इंस्टाग्राम पेजेस पे भी कि इस गाने में ये प्लगइन यूज हुई, इस गाने में ये स्प्लाइस का लूप यूज हुआ है. सो मेरा वैसा है, मैं वो करते आ रहा हूँ पहले से कि अभी मैं 10 साल 12 साल से के ऊपर हो गया मुझे प्रोडक्शन करते हुए. सो आई कम अक्रॉस सो मेनी एप्पल लूप्स एंड यू नो स्टाइलस के सैंपल्स एंड पैचेस एंड ऑल व्हिच आई इजीली रिकॉग्नाइज कि अरे ये तो उस गाने में यूज हुआ है. True. और मेरा वैसा है कि आई हैव अ वेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी. सो मैं एक बार सुन लेता हूँ तो आई नो वेयर दैट पैच इज फ्रॉम. सो ओमनिस्फीयर तो इतने लोगों ने निचोड़ा है एंड स्प्लाइस एंड यू नो आई मीन निचोड़ा है मतलब निचोड़ने के लिए सभी बना कर रहे है. हैं, बिल्कुल. हाँ. सो दैट्स देयर. बट वो साउंड पैच सुन के मुझे समझ में Very आता है nice, कि इट्स नॉट नेसेसरी आई should be using that today, but like decap samples is very recognizable. इतना वो क्लिप किया हुआ और क्या बोलते हैं उसको saturated samples हाँ. बहुत रहते हैं. So every plugin also has the distinct Right. sound, so you easily identify an XS piano, you know. तो वैसा है. करेक्ट. तो melodically तो these are the elements. अभी last section की ओर बढ़ते हैं जो effects और थोड़े fills बचे. ओके. Throughout the song, I've used this vinyl kind of effects. ये मैंने स्टाइलस में वो साउंड मेनू करके एक सेक्शन आता है तो उसमें यू गेट ऑल द वाइनिल नॉइजेस गिटार. Cassette and all. तो so this is actually ऑडियो सैंपल which I've like cross faded and used throughout Very instead of using that RC20 RC20 Cymatic Origin ये सब अब आ गए हैं plugins के. RC20 मैं बहुत यूज करता हूँ बट आई डोंट यूज द नॉइज मॉड्यूल क्योंकि कभी कभी वो इफ आई रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट समटाइम्स इट हाँ. बहुत नॉइज करता है. इवन वेव्स प्लगइन्स का वो Got एक दिक्कत है कि वो नॉइज वो सुनना पड़ता है मीटर्स में कि कहाँ से वो साउंड आ रहा है. हाँ, ट्रू. यू नो एमुलेशन के चक्कर में वो एनालॉग ऑफ करना पड़ता है. ट्रू ट्रू ट्रू. सो दिस is basic. So most of these samples are from Kashmir. हाँ, करेक्ट. Sounds of Kashmir, which everybody सब use कर रहे हैं. But अच्छे भी है तो use कर रहे हैं. So all kinds of samples at one place. It's कश्मीर के वजह से नहीं तो पहले बहुत सी अलग अलग लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ती थी. हाँ. ये 2-3 ये कश्मीर के पैक्स हो तो यू डोंट रिक्वायर एनी अदर सैंपल्स टू बी ऑनेस्ट. तो ये सब और यू नो कुछ है यहाँ पे. So these are also like very DJ kind of samples, but used in this context. अच्छा, ये आपने एडिशनली ऐड किए हैं. Let me see you go. ओह नाइस. मुझे लगा रफ्तार की आवाज है. नहीं. क्या ब्लेंड हो गई ये तो बहुत सही. Let me see you go. Same effects and then there is a transition
यहाँ पे so एक है और क्या बात है, reverse and this is that synth kind of effects. नाइस। बहुत 80s 90s में वो ऐसे effects आते थे तो बट काफी इंटरेस्टिंग। So these are the main effects I've used in the second verse also. और तो यहाँ पर the music section जब आता है वहाँ पे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा reverb चाहिए था तो I could have just automated but वो duplicate करके I've used like a delay. नाइस। All the small things यार, बाकी कुछ rocket science तो नहीं है ये सब ये सब छोटा ये भी सब एक्चुअल जो सब वोकल इफेक्ट्स और वो सब भी थे इट्स पास थ्रू ऑल डिस्टॉर्शंस एंड ऑल से रिवर्ब एंड डिस्टॉर्शन तो इट्स काफी इंटरेस्टिंग जिस तरह से आपने ग्रुप किया है इनको, या वेरी नाइस। थैंक यू। काफी कोहेसिव साउंड कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ कोहेसिवनेस एक और पूरे ये सब मिला के नाइस। all these and last section so this timpani roll वो जो भी स्टैब्स है लास्ट में वो एक्सेंचुएट करने के लिए वेरी नाइस। से वन शॉट स्टैब्स ही है ये कश्मीर के बट वो की के हिसाब से आई हैव ट्रांसपोज्ड इट। करेक्ट। One thing I've realized, which when I was in Abhishek Ghatak studio, when we were mixing the track, मतलब वो मिक्स कर रहा था, मैं सुनने आ गया था, तो he said कि अरे अच्छा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ट्रैक में ना राइजर्स या डाउन लिफ्टर्स है ही नहीं। तो मैंने बोला हाँ क्या, वो मेरे को भी रियलाइज हुआ नहीं। इफ यू हैव सीन देयर आर नो लाइक राइजर्स एंड वुशेस एंड ऑल इन द ट्रैक व्हिच आई टिपिकली यूज, बट इस ट्रैक में मैंने यूज नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट हो गया ट्रैक। इसकी इंटेंसिटी, इसकी एनर्जी काफ़ी सॉलिड है एंड मोर देन दैट मुझे लगता है कि काफ़ी सारी हमें चीज़ें सीखने को मिली इस ब्रेकडाउन से, चाहे हम लोग VSTs की बात करें, सैम्पल सिलेक्शन की बात करें। एंड एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ की कि चाहे आप गाना आज प्रोड्यूस करो या उस दिन, ये चीज़ तो कॉमन थी कि दैट यू हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ साउंड, बिकॉज यू नो VSTs अपग्रेड होते रहेंगे, सैम्पल पैक्स नए नए आते रहेंगे बेटर क्वालिटी के, बट किस साउंड को किसके साथ यूज़ करना है वो चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है जाननी। और वो सिर्फ मतलब द मोर यू प्रोड्यूस द मोर यू लिसन। ट्रू। अब ट्यूटोरियल तो देखो ही, बट वो अप्लाई करके जब
तक खुद आप मुंह के बल नहीं गिरते हो या खुद ठोकर खा के खुद की मिस्टेक नहीं रियलाइज होती है ना, तब तक वो नहीं होगा. म्यूजिक मेकिंग और एनीथिंग इज अ नेवर एंडिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस. मतलब जैसा मैंने कहा, मैं आज ये अगर ट्रैक करता तो ऐसा नहीं करता. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, बट आई मीन आई एम अमेज्ड हाउ आई use the elements here, you know, which might not be the normal practice today. Correct. So 2 साल बाद आज मैंने जो ट्रैक प्रोड्यूस किया है, स्टिल आज बहुत चीजें हैं जो इससे उठा सकते हो आप भी. हाँ बिल्कुल. सो यही है, उस टाइम पे क्या अपने एनवायरनमेंट क्या है, कौन सा ट्रैक जस्ट सुन के क्या ट्रेंड चल रहा है, या कौन से ट्रैक सुन के मैं तभी इन्फ्लुएंस हुआ रहा है. तो ये सब चीज़ें मैटर करती है. तो उस बेसिकली प्रोडक्शन, माय प्रोडक्शन और एनीवन्स प्रोडक्शन इज ही और शीज रिएक्शन टू द सॉन्ग विच क्लाइंट हैज गिवन. मतलब अगर लोग रिएक्शन चैनल या कोई भी लिसनर भी सुनता है तो ही रिएक्ट्स, ही लाइक्स द ट्रैक और नॉट. तो उसमें से इस ट्रैक को सुन के काफी लोग इंस्पायर होके दे माइट हैव यूज्ड सम टेक्निक्स बाय लिसनिंग इन द प्रोडक्शन. तो वैसे सिमिलरली वही है, इट्स माय रिएक्शन टू द ट्रैक व्हिच आई वाज गिवन टू प्रोड्यूस. So that reaction might be different for someone XYZ producer. तो his interpretation is basically उसका रिएक्शन है वो. करेक्ट. कि वो कैसा इम्बाइब कर रहा है मेलोडी को, या वो ब्रीफ को कैसा ले रहा है. और वो सो या तो आज मैं अगर करूँगा तो आई माइट डू इट डिफरेंटली, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस आज डिफरेंट होगा. ये तो है. मैं और कुछ नए ट्रैक्स मैंने सुने होंगे. तो दैट टेक्निक्स आई माइट बी यूजिंग, यू नो. सो वही है सब. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ब्रेकडाउन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर ऑफ दिस नियर फ्यूचर में. कभी करते हैं. बट बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. तब तक एब्जॉर्ब करने देते हैं सब लोगों को. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू.